तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में हम त्रिकोणमिति चैप्टर लेके चल रहे हैं। तो पहले वीडियो में हमने अपने त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में जाना और आज ये उसका प्रश्नावली है 8.1। ठीक है, 8.1 के सूत्र हम सारे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे प्रश्नावली को लेकर चलेंगे 8.1। चलो अच्छा, एक बार सूत्रों पे भी फोकस करते हैं। क्या क्या सूत्र हमने पढ़े थे? तो हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। ठीक है, कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे, किस सूत्र से। तो एक हमने ट्रिक बताई थी कि एल ए एल, अब के ए, यानी कि इसको कहते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, ये हमने ट्रिक बताई थी। तो ये होता है साइन, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसमें ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, इसमें नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि क्लॉकवाइज लिए जाएंगे। अगर साइन का मान निकालना है तो साइन का मान होगा एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। कॉस का मान निकालना है ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। टेन का मान निकालना है तो एल बटे ए, यानी कि लंब बटे आधार। अगर कॉट का मान निकालना है तो ए बटे एल, यानी कि आधार बटे लंब। सेक का मान निकालना है तो सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, के बटे ए, यानी कि कर्ण बटे आधार। कौशिक का मान निकालना है तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये निकालने हैं। तो यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, एल को हमने लिखा है लंब, ए को हमने लिखा है आधार और के को लिखा है हमने बेटे कर्ण। ठीक है, तो अब निकालेंगे। और ये जो नियम लगेगा वो किस पे लगता है? समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इसको ए बिंदु मान लिया, बी मान लिया और सी। समकोण त्रिभुज का कोण, एक कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 अंश के बराबर। ये भुजा हो गई लंब, ये हो गई हमारी आधार और ये हो गई हमारी कर्ण। ठीक है, ये कोण मान लिया हमने, क्या मान लिया? थीटा। अब देखो साइन का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? एल बटे ए, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है? ए बटे एल। अब इसको अब पहले तो ऊपर से नीचे चले थे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो ये हो गया आधार बटे क्या लिखेंगे? लंब। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? के बटे ए, यानी कि कर्ण बटे क्या लिखेंगे? आधार। ए का मतलब क्या है? आधार यहाँ पे दिया है। कौशिक थीटा क्या लिखेंगे? कर्ण बटे लंब। ए को लिखा हमने कर्ण से, एल को लिखा हमने लंब से। तो ये फार्मूले हैं। अब देखो इनमें एक संबंध होता है, हमने क्या बताया था? साइन और कॉस, कौशिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम। कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये बता चुके हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटे कौशिक थीटा, या हम लिख सकते हैं कौशिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1 बटे क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा, या हम ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा।
टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, या लिख सकते हैं क्या कि सेक तो हम लिख चुके हैं कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला और है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर हम अनुपात निकालते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते हैं तो मान टेन थीटा का निकल के आता है। ये कॉल लिख लो, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको अगर सिद्ध करना चाहो तो सिद्ध भी आप कर सकते हो। देखो अब हम चाहे तो कर सकते हैं इन सूत्रों से। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा को हमने कॉस थीटा से भाग किया तो साइन थीटा का मान क्या है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का मान क्या है आधार बटे कर्ण। तो एल बटे के, अब ये उलट जाएगा तो के बटे ए हो जाएगा, के से के कट गया तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, ये हो गया एल बटे ए, और एल बटे ए किसके बराबर है टेन थीटा के। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस तरीके से कोई भी फार्मूला हम सिद्ध भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम चाहें तो कॉट थीटा को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, क्या है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है समकोण है, यानी 90 अंश। ए बी बराबर 5 है, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पहला साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का निकालना है, कॉट ए का निकालना है, कॉसिक सी का मान निकालना है, सेक सी का मान निकालना है, और टेन सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमने बना लिया है समकोण त्रिभुज। क्या दिया है कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है 90 अंश, ये दिया है। तो ये कितना दिया है आपको 90 अंश है, तो कोण बी 90 अंश, ये बिंदु बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लें सी। ठीक है, अब ए बी भुजा कितनी दे रखी है, तो ए बी का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ए बी मान कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है ए सी निकालना है। तो यहाँ पे लगा दो कि ए बी बराबर हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए सी का मान निकालो, तो ए सी निकालना है तो यहाँ पे लगा दो ए सी का मान निकालना है उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है, कर्ण का वर्ग, चलो एक बार लिखे दे रहे, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, कर्ण कितना है यहाँ पे AC का वर्ग, AC भुजा निकालनी है हमें। लंब कितना है, ये है BC का वर्ग। आधार कितना है AB का वर्ग। तो AC का वर्ग क्या हो गया निकालेंगे, तो BC का मान दे रखा है 12 का वर्ग, और प्लस AB है 5 का वर्ग। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बारी में कितने होते हैं, AC का वर्ग कितना आ गया, तो 12 बारी में 144 और 25, जब इसको जोड़ेंगे आप 144 और 25 ये हो गए 169, तो हो जाए 169। तो AC बराबर यहाँ से स्क्वायर हटेगा 169 हमारे अंडर रूट में आ जाएंगे, तो 169 की संख्या का वर्ग होता है, तो ये होता है AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण भुजा हमारी कितनी आ गई है, ये आ गई है बेटे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब पहले क्या, अब नंबर 1 पे क्या निकालना है, नंबर 1 निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान क्या होता है, हमने एक ट्रिक में बताई थी कि लाल बटे कक्का। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ से पहले एक चीज देखो, तो
तो यहाँ पे साइन ए में क्या है, कोण ए है, तो हम कोण यहाँ से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार हो गई, ये कर्ण तो 90 अंश के सामने भुजा रहती है। तो अब ये यहाँ पे 12 सेंटीमीटर कोण ए के लिए क्या है, लंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब भुजा क्या दे रखी है हमें, BC, और कर्ण क्या दे रखी है, AB। तो साइन ए का मान क्या आ गया है, ये आ गया BC का मान है 12 बटे लंब बटे कर्ण भुजा AC है, AC, हाँ, लंब बटे कर्ण भुजा है हमारी AC। तो AC कितना हो गया, 13। तो साइन ए बराबर क्या, साइन ए का मान क्या आ गया, 12 बटे 13 आ गया है। अब ऐसे हम निकालेंगे कॉस ए का मान। तो देखो यहां से निकाल दो। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉस ए, इसका मान निकालेंगे तो कॉस ए बराबर, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या पढ़ सकते हो लाल बटे कक्का के द्वारा, आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार भुजा कौन सी दे रखी है, AB, और कर्ण कौन सी है, AC। आधार AB, ये कर्ण क्या है, AC। तो AB का मान कितना दिया है, तो AB का मान दिया है आपको 5, और बटे कर्ण कितना दे रखा है, 13, यानी कि AC का मान 13। तो कॉस A का मान कितना आ गया, 5 बटे 13। अब निकालेंगे तीसरा, क्या है, कॉट A। क्या है ये हमारा, कॉट A का मान निकालेंगे। तो कॉट A बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है आपको AB, और लंब क्या दे रखा है आपको, BC। तो कॉट A का मान क्या हो गया है हमारा, AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है आपको 5, और BC का मान दिया है 12। तो ये हो गया है 5 बटे 12। ठीक है, अब अगला निकालेंगे। अब देखो अगला क्या है, इसका निकालेंगे अब चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, कौशिक C। अब कौशिक C, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कोण को बेटे हम यहाँ से लेंगे। तो कौशिक C हमें क्या होता है, जहां से कोण हम लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो कोण C के लिए AB क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी, और BC क्या हो जाएगी, आधार, यानी कि ये त्रिभुज ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौशिक C, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कौशिक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब इसमें कर्ण भुजा कौन सी देखी, कर्ण तो आपकी वही रहेगी AC, और लंब कौन सी हो जाएगी, लंब हो जाएगी आपकी AB, क्योंकि कोण C ले रहे हैं। यहां से कोण लेंगे तो ये कोण के सामने भुजा, इसके सामने भुजा क्या हो गई भाई, इसके सामने भुजा ये है, और इसके सामने भुजा क्या है, ये है। तो ये हमारी AB इसमें क्या हो गई, लंब हो गई कोण C के लिए, और BC क्या हो गई, आधार। तो क्या हो गया, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है इसमें, वो तो AC रहेगा, और C के लिए लंब कितना हो जाएगा, AB। तो कौशिक C बराबर क्या हो गया, AC का मान दिया है आपको 13, और बटे AB कितना दिया है, 5। एक आंसर ये आ गया है। ठीक है, अब पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा हमारा कह रहा है क्या है, सेक C। सेक C का मान निकालना है। सेक C, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब इसमें कर्ण भुजा कौन सी है, कर्ण तो आपकी कौन सी, AC, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आधार कौन सी होगी, अब इसमें कोण C ले रहे हैं, तो कोण C के सामने भुजा ये लंब हो गई, और ये क्या हो गई, आधार। तो आधार भुजा कौन सी होगी, BC। तो सेक C बराबर क्या हो गया, AC का मान दिया है 13, और BC का मान कितना दिया है, 12। तो ये मान आ गया है हमारा 13 बटे 12। एक आंसर ये हो गया। अब क्या बचा हमारा, अब बचा है छठे नंबर पे
टेन सी, तो टेन सी टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब भुजा, इसमें क्या सी ले रहे हैं, तो लंब भुजा कौन सी हो गई, ए बी। तो टेन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इस कोण में लेंगे टेन सी, लंब भुजा कौन सी हो गई हमारी, लंब भुजा कौन सी होगी, ए बी होगी। तो ए बी बटे ये क्या हो गया, ये आधार होगी बी सी। तो टेन सी, ए बी का मान आपको कितना दिया है, ये दिया है 5, और बटे बी सी का मान कितना है 12, ये आ गया है 5/12। ठीक है, तो इसको आप लगाएंगे अच्छे से, बड़ी सिंपल तरीका से हमने समझाया है। बस इसमें ये ध्यान रखना है, अगर कोण हम यहाँ से ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो इसके सामने कोण के सामने भुजा लंब, अगर कोण यहाँ से ले रहे हैं तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी। ठीक है, जो कि हमने एरो के द्वारा दर्शा दिया है। देखो ये हमारा 8.1 का पहला सवाल है। क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। पहला निकालना है साइन ए का मान, फिर कॉस ए का निकालना है, फिर साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका हल निकालेंगे। क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण का मान कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। और ए बी बराबर कितना दिया है आपको, ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। तो ए, ये बिंदु बी है, कोण कितने अंश का, 90 अंश का, और ये बिंदु क्या मान लिया हमने, सी। अब ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया है आपको 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें CA का मान या AC का मान निकालना है। अब देखो, अगर हम कोण यहाँ से लेंगे तो 7 सेंटीमीटर भुजा लंब होगी, अगर कोण C लेंगे तो 24 सेंटीमीटर भुजा क्या होगी, लंब होगी। वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे लगा दो कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, डायरेक्ट लगाएंगे। तो कर्ण क्या भुजा दे रखी है, वैसे चलो लिख दें एक बार और, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। देखो सूत्र आप जितनी बार सवाल आएगा, सवाल में जितनी बार सूत्र लगाएंगे उतनी बार सूत्र आपको जल्दी याद होगा, समझ गए। तो कर्ण क्या दे रखा है, AC का वर्ग बराबर लंब क्या दे रखा है आपको, लंब है BC का वर्ग, कोण अभी हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, आधार क्या है AB का वर्ग, तो हम कोण A से ले रहे हैं, तो इसके लिए AC का वर्ग, BC का वर्ग कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 7 का वर्ग और प्लस ये दे रखा है 24 का वर्ग। AC का वर्ग क्या हो गया, 7 सत्ते कितने हो गए, 49। 24 का वर्ग कितना होता है, 24 में 576। तो ये हो गया AC का वर्ग हो गया 576 प्लस 49, ये हो गए हैं 625। तो AC बराबर हो गया √625। तो AC का मान कितना आ गया है, 625 की संख्या का वर्ग है, ये 25 का वर्ग है, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भुजा आपकी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो ये भुजा आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, देखो चलो हम यहां से निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालना है, नंबर 1 पे पहले चलो यहीं निकालना है। साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब साइन ए लंब बटे कर्ण, तो कोण ए से लेंगे यहाँ से, तो इसके सामने भुजा, इसके सामने भुजा ये लंब होगी। ठीक है, ये सामने भुजा क्या होगी,
लंब। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब भुजा कौन सी हो गई, लंब भुजा है आपकी BC, अब कर्ण है आपकी AC। तो साइन ए का मान क्या आ गया है, BC का मान दिया है आपको 7 और AC का मान है 25। तो साइन ए का मान कितना आ गया है, 7/25। ठीक है, अब निकालेंगे कॉस ए का मान। तो यहाँ पे शायद कट रहा है, तो साइन ए का मान क्या निकल कर आया, यहाँ पे लिख दें चलो 7/25। ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या है, कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का लाल। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर आधार क्या हो गया है, आधार हो गया है हमारा, क्योंकि कोण ए के लिए आधार हो गया 24 यानी कि AB। तो ये हो गया है AB बटे, अब कर्ण कौन सा होगा, कर्ण होगा आपका AC। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया है, तो AB का मान कितना दिया है, ये आपको 24/25। ये आंसर आ गया, ये आ गया कॉस ए का मान। ठीक है, अब निकालना है दूसरा, क्या कह रहा है, साइन C का मान निकालना है, साइन C का मान निकालना है, और क्या निकालना है, कॉस C का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि साइन C, अब कोण हम यहाँ से ले रहे हैं बेटे, कहाँ से ले रहे हो, ये वाला कोण ले रहे हैं, ये वाला कोण। तो इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी, ये लंब हो जाएगी। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो साइन C बराबर क्या हो गया, लंब क्या हो गया। अब देखो ये AB क्या होगा, इसके लिए कोण C के लिए लंब होगा, और BC क्या हो जाएगा, आधार। कोण A के लिए क्या था, BC लंब था, और AB क्या था, आधार। और लंब और आधार अब क्या, जैसे कोण चेंज होंगे, लंब और आधार क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से C से ले रहे हैं, तो अब कोण C के सामने की भुजा कौन सी, AB। तो ये लंब हो गई, और ये क्या हो गई, BC आधार। तो लंब भुजा कौन सी हो गई, AB बटे, लंब भुजा हो गई आपकी AB, और कर्ण क्या हो गया, AC। तो साइन C का मान क्या आ गया निकल के, AB का मान कितना दिया है आपको, AB दिया है 24/25। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये हो गया, हो गया। अब देखो, अब निकालेंगे कॉस C का मान। कॉस C, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस C, अब इसके लिए कोण C के लिए आधार भुजा कौन सी होगी, BC होगी। कोण C के लिए, इस कोण के लिए आधार भुजा कौन सी होगी, ये BC होगी, ये वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आधार क्या हो गया, BC, और कर्ण तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, AC। तो कॉस C बराबर क्या हो गया, BC का मान दिया है आपको 7 ये हो गया है 25। ये इस सवाल का आंसर हो गया है। ठीक है, तो हमने साइन A का मान यहाँ से निकाला, कॉस A का मान यहाँ से निकाला, साइन C का मान यहाँ से निकाला, और कॉस C का मान यहाँ से निकाला। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आकृति में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो फाइंड करना है उसका मान ज्ञात, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। तो tan P माइनस कॉट R, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये आकृति दे रखी है, तो आकृति में क्या रखा है, कोण Q, ये कितने अंश का है, 90 अंश का। तो ये सामने की भुजा कर्ण हो गई, और ये कोण R अगर यहाँ से लेते हैं, ये लंब होगी, ये लेंगे, ये लंब होगी। तो हम यहीं से लेंगे कोण R से। तो यहाँ पे लगा दो त्रिभुज, क्या लगा दें, PQR, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग। कर्ण कौन सी हो गई, कर्ण भुजा 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, तो ये हो गई आपकी पी आर का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से ले रहे हैं तो ये पी क्यू क्या हो गई, लंब मान लो, तो पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब पी आर बराबर कितना दे रखा है, तो पी आर बराबर कितना दिया, ये 13 का वर्ग, पी क्यू कितना दिया है, ये 12 का वर्ग, और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 का वर्ग कितना, 13 तेरियम कितने होते हैं 169, और 12 बारियम 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, 169, अब 144 इधर प्लस के हैं, 169 की तरफ आएंगे क्या हो जाएंगे माइनस का, तो 144 माइनस वो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू आर का होल स्क्वायर कितना हो गया, ये बचा है आपका 25, ठीक है। तो क्यू आर बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 25, और 25 की संख्या का वर्ग है, या 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो क्यू आर का मान हो गया है 5, ये हो गया सेंटीमीटर। यानी कि ये भुजा हमारी कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इसमें मान काय का निकालना है, काय का मान निकालना है, तो पहले यहाँ पे निकाल लो 10 पी माइनस कॉट आर, चलो यहाँ से लिखें, यहाँ से लिखें 10 पी माइनस कॉट आर, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले तुम 10 पी को निकाल लो, तो 10 पी निकालेंगे। अब देखो बेटे यहाँ से, तो ये कोण यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से कोण ले रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ठीक है। कोण पी के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। अच्छा, लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपका इसके लिए क्यू आर, और आधार कौन सा हो गया आपका पी क्यू। तो 10 पी का मान हमने निकाल लिया, क्या आ गया है, क्यू आर का मान दिया है 5/12, ये मान आ गया 10 पी का मान। ऐसे ही कॉट आर का मान निकाल लो। जब आर को निकालेंगे तो इसके सामने की भुजा, कोण आर के सामने की भुजा ये क्या होगी, ये होगी आपकी लंब, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉट आर, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो देखो कॉट आर, आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है आपको। अब देखो इसके सामने मुझे लंब हो गई, तो आधार कितना है क्यू आर, तो क्यू आर बटे लंब कितना है इसमें पी क्यू, तो ये दे रखा है 5/12, ठीक है। तो कॉट आर का मान आ गया है 5/12, ये मान आ गया। अब मान निकालना है, तो 10 पी माइनस कॉट आर, इसका मान निकालना है। तो 10 पी का मान कितना निकाला हमने, ये निकाला 5/12, माइनस ये मान कितना निकाला, ये भी निकाला 5/12, एक प्लस है दूसरा माइनस है तो कट गया। तो 10 पी माइनस कॉट आर का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। अब यही इस सवाल का क्या हो गया है, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका हल निकालेंगे कि साइन ए बराबर क्या दे रखा, 3/4। अच्छा, साइन बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा आपकी कितनी हो गई, तो यहाँ से देखो लंब भुजा कितनी हो गई 3, और कर्ण कितनी हो गई 4, हो गई नहीं हो गई। तो यहाँ से अब जो त्रिभुज बनाएंगे, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। तो ये कोण हमने ले लिया, कोण ए यहाँ से लेना ए, इसको ले बी, इसको ले सी। तो अब लंब कौन सा हो गया, तो ये लंब हो गया, तो लंब हो गया कितना 3, कर्ण और कर्ण कितना हो गया 4। अब आधार बचा है क्या होगा, ठीक है। ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। तो मान क्या निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है। तो लगा दो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना दे रखा है? AC का वर्ग इस त्रिभुज के लिए। AC क्या है? क्यों कोण A ले रहे हैं तो ये सामने भुजा BC क्या हो गई? लंब। तो ये भुजा क्या हो गई हमारी? लंब हो गई। ठीक है, और ये तो आधार हो ही गई। तो लंब कितनी हो गई हमारी? BC। आधार कितना हो गया? AB का वर्ग। तो AC का मान कितना दिया है? 4 का वर्ग बराबर BC का मान कितना दिया है? 3 का वर्ग प्लस AB का वर्ग निकालना है। तो 4 4 को 16 और 3 3 9। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और AB का वर्ग, तो यहाँ से AB का वर्ग कितना हो गया? अब 16 में से 9 हटा दो तो AB बराबर कितना हो गया? AB का वर्ग कितना हो गया है? 7। तो AB भुजा कितनी हो गई? √7। ये हो गई है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लिखा है, हटाओ। AB भुजा आ गई हमारी √7। तो ये हो गई हमारी √7। अब हमें मान काहे का निकालना है? cos A का मान निकालना है। तो cos A बराबर क्या होता है? cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा है क्योंकि कोण A इसके सामने कोई लंब होगी। तो आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा है आपको AB। अब कर्ण कितना है? AC। तो cos A का मान क्या आ गया है? AB का मान दिया है √7 बटे और दे रखा है ये 4। तो cos A का मान आपका निकल गया है, ये बेटे √7 है। ठीक है, एक तो आंसर ये आ गया। अब यहीं पे चलो निकाल दें। किसका मान निकाल दें? अब निकालना है tan A का मान। tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan A लंब भुजा कौन सी हो गई? लंब हो गई आपकी BC। आधार क्या हो गया? AB। तो tan A का मान क्या हो गया? BC का मान कितना दिया है? 3 और ये दिया है √7। तो ये आ गया है आपका tan A का मान कितना आ गया है? 3 बटे √7। ठीक है, देखो ये चौथा क्वेश्चन है हमारा इस प्रश्नावली का। तो यहाँ पे क्या दिया है? तो 15 cot A बराबर कितना दिया? 8। तो cot A बराबर कितना हो गया? 8 बटे 15। cot बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटे आधार। cot बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ पे अब आधार कितनी हो गया? ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? लंब। ठीक है, अब यहाँ पे बनाओ एक समकोण त्रिभुज। ये हमने समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से कोण यहाँ से लेंगे तो इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो अब देखो आधार कितना हो गया? आधार हो गया 8 और लंब कितना हो गया? 15। तो इसके सामने भुजा ये क्या है? लंब है। ठीक है, ये भुजा क्या है हमारी? ये भुजा है लंब। ठीक है, अब देखो तो मान काय का निकालना है? पहले जिसका मान निकालना है उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। तो अब लगा दो त्रिभुज ABC, यानी कि ये त्रिभुज कौन सा कितने अंश का है? 90 अंश का। तो ये सामने भुजा कर्ण हो गई। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, कर्ण भुजा कौन सी है? कर्ण भुजा निकालनी है। AC का वर्ग, लंब कितना है? ये आपका BC का वर्ग है। आधार कितना है? AB का वर्ग। तो AC का वर्ग कितना हो गया है? BC कितना दे रखा है? BC 15 का वर्ग है और प्लस ये है 8 का वर्ग। तो AC का वर्ग कितना हो गया? 15 15 225 और 8 8 64।
तो ये हो गया AC का वर्ग कितना हो गया है, ये हो गया है आपका 289। तो AC बराबर हो गया अंडर रूट 289। 289 किस संख्या का वर्ग है, ये 17 का वर्ग है, 17 17 289। तो AC का मान आ गया 17 सेंटीमीटर, या 17 सेंटीमीटर नहीं क्या, वैसे रहने दो। AC का मान आ गया हमारा 17, यानी कि 289 का वर्गमूल 17 होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, अब निकालना है हमें साइन A का मान। तो साइन A, कोण कहाँ से लेंगे, कोण यहीं से लेंगे, तो ये लंब हो गई, और ये भुजा कौन सी हो गई हमारी, आधार, और कर्ण कितना आ गया है, ये आ गया 17। ये भुजा कौन सी है, ये कर्ण है। ठीक है, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना दे रखा है, लंब, इसके लिए क्या है BC, कर्ण कितना है AC। तो साइन A का मान क्या आ गया है 15 बटे ये आ गया 17। ठीक है, ये तो आ गया साइन A का मान। अब किसका मान निकालना है, सेक A का मान निकालना है। सेक A, कॉस, सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, ऐसे निकालो, L A L K A, साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसिक, यानी कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे आधार। तो सेक A कर्ण भुजा कौन सी दे रखी है, आपको दे रखी है AC, आधार कौन सी दे रखी है, आधार दे रखी है AB। सेक A बराबर क्या हो गया, AC का मान 17, और ये कितना है 8। तो ये आपका आंसर आ गया है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको प्रश्नावली 8.1 के हमने 1 से लेकर 4 तक सवाल लिए हैं, तो ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।